हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जावा में मैप इंटरफेस काम कैसे करता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैप। अभी यहाँ पे हमें एंगुलर ब्रेसेस के अंदर ये स्पेसिफाई करना है कि ये मैप किस टाइप का बनने वाला है। अभी हम समझ लेते हैं कि मैप में डेटा स्टोर कैसे होता है। मैप हमेशा की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक डेटाबेस में टेबल है जिसमें केवल 2 ही कॉलम है, और उसमें मान लीजिए पहला वाला कॉलम है आईडी, जो प्राइमरी की होगा, हर एक आईडी यूनिक होने वाला है। और मान लीजिए जो दूसरा कॉलम है उसमें हम कुछ भी वैल्यू स्टोर करेंगे। वही चीज़ हम जावा में मैप यूज़ करके कर सकते हैं। मैप हमेशा की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। की हमेशा यूनिक होता है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये एंगुलर ब्रेसेस के अंदर इस मैप का जेनरिक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आईडी लूँगा जो है इंटीजर टाइप का, और फिर एक स्ट्रिंग लूँगा जहाँ पे मैं नाम सेव करने वाला हूँ। इस मैप का नाम देते हैं स्टूडेंट मैप इक्वल्स। अभी हम अगर यहाँ पे आएंगे तो हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज से मैप इंटरफेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैप एक इंटरफेस है। हम अगर यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक करें तो हम इस इंटरफेस के डेफिनेशन पे चले जाएंगे, इंटरफेस के क्लास पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मैप एक इंटरफेस है। तो हम मैप का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, हमें एक ऐसा क्लास ढूंढना पड़ेगा जो मैप इंटरफेस का एक इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि हैश मैप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू हैश मैप, और यहाँ पे हमें जेनेरिक टाइप तो मेंशन नहीं करना है, लेकिन एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना पड़ेगा, और फिर हमें हैश मैप क्लास को भी इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारा मैप बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इंटीजर और स्ट्रिंग ऐसे की वैल्यू पेयर में यहाँ पे हम डेटा डालेंगे। डेटा डालने के लिए हम पुट मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट मैप डॉट पुट। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये खुद से सजेस्ट कर रहा है कि पहला वाला इंटीजर होगा और दूसरा वाला स्ट्रिंग होगा। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो पहले मुझे इंटीजर डालना है। तो सपोज़ मैं एक स्टूडेंट मैप बनाया, तो मेरा इंटीजर वैल्यू में रोल नंबर जाएगा और स्ट्रिंग वैल्यू में स्टूडेंट का नाम जाएगा। तो मैं इंटीजर वैल्यू में सपोज़ डाल देता हूँ रोल नंबर 101, और नाम पे मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज़ डेविड। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ और वैल्यूज़ मैं इस मैप पे ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग वैल्यूज़ ऐड कर दिए, पुट कर दिए इस मैप पे। आप देख सकते हो मैंने अलग अलग रोल नंबर्स डाला है और उसके अगेंस्ट अलग अलग मैंने नाम डाला है, लेकिन मैंने डेविड नाम को दोबारा यहाँ पे डाला है क्योंकि वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन की कभी भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा मैप के अंदर। तो अगर मैं अभी इस मैप को प्रिंट कर दूँ तो हम देख पाएंगे कि एक ऐसे फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिल रहा है जहाँ पे की वैल्यू पेयर क्लियरली मेंशन्ड है। और इस मैप पे अभी मैंने 5 एलिमेंट ऐड किया है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं यही 105 आईडी को दोबारा ऐड करने का कोशिश करूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ अलग नाम डाल देता हूँ, सपोज़ आसिफ, और अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस पर्टिकुलर वैल्यू ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, डेविड का वैल्यू चेंज होकर आसिफ हो चुका है। जैसे ही मैप को एक सेम की मिलता है वो वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो मैप में पुट मेथड कैसे काम करता है, अगर आपका की पहले से एडिड नहीं है तो पुट मेथड क्या करेगा, एक नया एंट्री ऐड कर देगा। लेकिन आपका अगर की मैच हो जाता है एंट्री से तो डुप्लीकेटेड की तो अलाउड नहीं है, इसलिए क्या होगा, सबसे लास्ट में जो वैल्यू डाला जाएगा वही रह जाएगा, पुराने सारे वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं डेविड रिप्लेस होकर आसिफ हो गया है। तो अगर हमें अपने मैप से कोई पर्टिकुलर वैल्यू फेच करना है कोई पर्टिकुलर की के अगेंस्ट, तो उसके लिए एक मेथड है गेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट मैप डॉट गेट, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे की आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप की डाल के कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू फेच कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे 103 डाल देता हूँ, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे क्या फेच हो गया है। राइट, तो मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। अभी अगर हम अपने प्रोग्राम को प्रिंट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 103 पे वैल्यू था सैम, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पे एक और मेथड है, अगर आप कोई मैप के अंदर कोई पर्टिकुलर की या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये वैल्यू या फिर ये की उस पर्टिकुलर मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसके लिए मेथड है
कंटेंट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट्स की भी है और कंटेंट्स वैल्यू भी है। अगर हम कंटेंट्स की को यूज़ करें और यहाँ पे हम कोई भी की डाल दे, सपोज 101, और ये स्टेटमेंट या तो ट्रू, ये स्टेटमेंट हमेशा एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर ये की इस मैप के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं 101 वैल्यू ऑलरेडी मैप के अंदर है, तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है ट्रू। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 101 वैल्यू ऑलरेडी इस मैप के अंदर प्रेजेंट था, इसलिए हमें इसका आउटपुट मिला है ट्रू। यही अगर मैं एक ऐसा की डाल देता हूँ जो कि हमारे मैप में प्रेजेंट है ही नहीं, देखिए 110 वाला की यहाँ पे हमारे मैप में प्रेजेंट है ही नहीं, तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे रिटर्न आएगा फॉल्स, क्योंकि इसको ये की मिला नहीं। वैसे ही हम स्टूडेंट मैप डॉट कॉन्टेंट्स वैल्यू करके एक मेथड है, यहाँ पे जैसे कॉन्टेंट्स की है वैसे ही कॉन्टेंट्स वैल्यू करके सेम एक मेथड है, जहाँ पे आप वैल्यू डाल के, कोई भी वैल्यू डाल के आप चेक कर सकते हो वो वैल्यू इस पर्टिकुलर मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हम और कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स देख लेते हैं, जैसे कि अभी हम एक मेथड देखेंगे रिप्लेस। जैसे कि हम देख रहे थे पुट क्या कर रहा था, अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है तब जाके वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तब जाके वो वैल्यू को ऐड कर देगा, नया की वैल्यू पेयर वो ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम रिप्लेस यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, मैप को प्रिंट करने से पहले हम लिख सकते हैं स्टूडेंट मैप डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में हम एक आईडी डालते हैं सपोज 106 जो कि मैप में है नहीं, और इसके अगेंस्ट कोई भी हम वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूं तो आप देख सकते हो कि ये 106 और ये वैल्यू ऐड हुआ नहीं, क्योंकि हमने रिप्लेस कमांड चलाया, पुट नहीं चलाया। ये वैल्यू तभी ऐड होगा, तभी अपडेट होगा जब ये मैचिंग की इस मैप के अंदर मिलेगा, लेकिन था नहीं। लेकिन यहीं पे अगर मैं 106 की जगह 104 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 104 पे डुएन एडेड है। अब जाके रिप्लेक्स काम करेगा, वो क्या करेगा, डुएन का वैल्यू हटा के ये वाला नेम स्टोर कर देगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो नेम रिप्लेस हो चुका है। वही एक और मेथड हम देख लेते हैं, पुट इफ एब्सेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो भी की वैल्यू पेयर डालोगे वो तभी ऐड होगा अगर वो की ऑलरेडी इस मैप पे प्रेजेंट नहीं है तब। मतलब पुट में क्या हो रहा था, अगर सेम की मैच कर जाता है तो वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम की मैच करेगा तो वो वैल्यू को ऐड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। अगर वो की प्रेजेंट नहीं है, अगर वो की एब्सेंट है मैप में, तभी जाके ये वैल्यू ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, आईडी में 103 डाल देता हूँ, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे ये की ऑलरेडी है, और यहाँ पे मैं एज अ वैल्यू सपोज मैं रॉय डाल देता हूँ। ठीक है, अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हो ये ऐड हुआ नहीं, राइट। रॉय यहाँ पे वैल्यू में आ नहीं रहा है, क्योंकि पुट इफ एब्सेंट की वैल्यू पेयर को तभी स्टोर करेगा जब ये की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है हमारे मैप में। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे ये की एग्जिस्टिंग था, 103 एग्जिस्टिंग था, इसलिए ये वैल्यू ऐड नहीं हुआ। वहीं पे अगर मैं इसको चेंज करके 106 कर देता हूँ, जो कि हमारे मैप में अभी है नहीं, तो ये तभी पुट करेगा जब 106 इस मैप में एब्सेंट है, जो कि है। तो अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 106 और ये वैल्यू रॉय ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक फंक्शंस हैं जो हैश मैप क्लास में इम्प्लीमेंटेड है, मैप इंटरफेस का जो हैश मैप क्लास में इम्प्लीमेंटेड है, और हम ये सारे मेथड्स को यूज़ करके काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ हमारे प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं, अगर हम हमारे मैप से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ कि हम ये 102 वाला एंट्री डिलीट कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट मैप डॉट रिमूव, और रिमूव पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक की डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 102 डाल देता हूँ, और अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 102 वाला जो एंट्री था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम रिमूव मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो मैप क्लास में, जो हैश मैप क्लास में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, जिसको हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है इस चैनल को ग्रो करने का। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर ना भी पसंद आया होगा तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो ज़रूर डाल के जाइएगा। थैंक यू सो मच।